नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और एकदम शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ, आपके अपने प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास आप लोगों की शुरू हो गई है। नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी को, सभी प्यारे दोस्तों को राधे राधे और सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए, उसके बाद अपनी इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं और अपने मस्कुलर सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। तो सभी को राधे राधे। छोटू आ चुके हैं, डेविड आ चुके हैं हमारे साथ और हमारे साथ और भी बच्चे हैं जो जुड़ चुके हैं। तो मैं आपके कमेंट्स एक बार बड़ा कर लेती हूँ और जिससे आप सभी बच्चों के जो कमेंट्स हैं मेरे पास तक पहुँच सके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, आप लोगों तक आवाज़ तो बिल्कुल पहुँच रही होगी। समीर हो गए, चौहान हो गए, अनूप हो गए, ठीक है, ये सब बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। अब चलते हैं, सेशन को शुरू करेंगे। राधे राधे दोस्तों, सभी को प्रणाम दोस्तों, सभी को नमस्कार। नितिन, दुर्गा, प्रियंका, विक्रम, है ना, अंशी, प्रदीप, हर्षित और दीपक, कल्पना, ये सब बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलो अब सेशन को शुरू करते हैं। आप लोगों का जो आज एक टॉपिक मैं कराऊंगी, मस्कुलर सिस्टम यानी कि पेशी तंत्र। तो हमने अपने स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, हमने जॉइंट्स पढ़ लिए थे। अब जॉइंट्स में मुझे आपको लिगामेंट और टेंडन और बताने हैं, ठीक है, लिगामेंट और टेंडन के बारे में मुझे और बताना है। तो हम लोग जो जॉइंट्स वाली चीज़ें पढ़ रहे थे कल की क्लास में, जो हमने जॉइंट्स पढ़े थे, जोड़ जिनको हम लोग संधि कहते हैं, ये जो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, मैंने आपको बहुत सारे जॉइंट्स पढ़ाए थे। हमने पढ़ा था सैडल जॉइंट, हमने पढ़ा था हिंज जॉइंट, हमने पढ़े थे दोस्तों आपके क्या पिवोटल जॉइंट, ठीक है। तो ये सारे जॉइंट हमने पढ़े थे। अभी जॉइंट्स में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। कल मैंने आपको कौन कौन से जॉइंट पढ़ाए थे? कल हम लोगों ने बात करी थी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, कंधो खल्ली का संधि जो आपकी गिडल में था, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने हिंज जॉइंट पढ़ा था जो आपकी कोहनी में और घुटनों में था। तीसरे नंबर पर हमने पिवोटल जॉइंट पढ़ा था जो आपकी गर्दन में था, आपके सर को आपके धड़ से जोड़ने का काम करता है। फिर चौथे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा था सैडल जॉइंट जो आपके हाथ के अंगूठे में होता है। और अब हम लोग पांचवें नंबर पर बात करेंगे ग्लाइंडिंग जॉइंट, ठीक है, मतलब छठा नंबर। पांचवें नंबर पर हम लोगों ने उंगलियों के जॉइंट पढ़े थे, पैलेंजस जॉइंट जो आपकी उंगलियों में होते हैं। अब बात करते हैं ग्लाइंडिंग जॉइंट की, ठीक है। ग्लाइंडिंग जॉइंट एक और जॉइंट होता है आपके शरीर में जिसको कहते हैं ग्लाइंडिंग जॉइंट, घुमावदार संधि, ठीक है, घुमावदार संधि। एक और संधि होती है भाई दोस्तों जिसको कहते हैं घुमावदार संधि। अच्छा, ये कहाँ पाई जाती है? ग्लाइंडिंग जॉइंट, घुमावदार संधि, ये कहाँ पाई जाती है? अपने हाथों को जब ऐसे ऐसे योगा कराओगे, रामदेव जी की तरह योगा, अपने हाथों को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ये होता है ग्लाइंडिंग जॉइंट। कहाँ होता है? आपकी कलाई में और पैर के टखने में। पैर के टखने को भी आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है? तो आपने कहा मैम कलाई में होता है, पूछा गया प्रश्न है, कलाई में, रिस्ट में, ठीक है। तो ये रिस्ट में होता है प्यारे दोस्तों। चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ठीक है। तो कलाइयों के अंदर ये जॉइंट होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? ये आपको याद रखना है है ना। अब आ जाओ, अब ये एक जगह और पाया जाता है आपके पैर के टखने में। तो आपके पैर का जो टखना होता है, टखने में भी ये देखने को मिलता है। आपके पैर का जो एंकल होता है, जहाँ पर पायल पहनी जाती है दोस्तों, एंकल, आपके पैर का जो घुटना, ये टखना वाला पार्ट होता है, वहाँ पर भी ये जॉइंट आपका मिलता है। अब चलते हैं सातवें नंबर पर। आपको कुछ ऐसे जॉइंट जो कि आपके फाइब्रस टिश्यू बनाते हैं, तो नोट करके अब हम लोग एक चीज़ लिखने वाले हैं भाई, नोट डालकर। अब हम लोग नोट करके एक चीज़ लिखेंगे कि आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं कुछ तरल, आपके शरीर में पाए जाते हैं रेशेदार ऊतक, आपके शरीर में पाए जाते हैं रेशेदार संयोजी ऊतक। तो ये रेशेदार संयोजी ऊतक भी आपके क्या बनाते हैं प्यारे दोस्तों? जॉइंट बनाते हैं। अच्छा, अगर हम हड्डी की बात करते हैं तो हड्डी भी तो एक तरीके का संयोजी ऊतक है भाई, है ना। हड्डी आता है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है ना, इससे भी आपको कुछ जॉइंट है जो पेपर में आते हैं।
तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दो तरीके के जॉइंट्स आपके शरीर में बनाते हैं। कौन कौन से भाई? एक होता है लिगामेंट। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो लिगामेंट होते हैं ये किस प्रकार के टिश्यू हैं? लिगामेंट, तो ये जो लिगामेंट होते हैं ये एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्नायु। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? स्नायु। और दूसरे होते हैं भाई दोस्तों टेंडन, दूसरे हो जाते हैं कंडरा। तो ये कंडरा भी क्या होते हैं? एक तरीके के कनेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो रेशेदार संयोजी ऊतकों की बात करें तो दो और ऐसे जॉइंट हैं जो रेशेदार ऊतक आपके शरीर में बनाते हैं। एक हो जाता है लिगामेंट यानी कि स्नायु, और एक हो जाता है आप लोगों का टेंडन यानी कि कंडरा। गला खराब है बेटा, आवाज में लग रहा होगा बच्चे कह रहे हैं मैम आपकी आवाज को क्या हुआ? आवाज मेरी खराब है, 5वां नंबर नहीं हुआ बेटा। देखो कल मैंने कौन कौन से पढ़ाए थे, आप नंबर मैच कर सकते हो। बॉल एंड सॉकेट पढ़ा था, उसके बाद हिंज जॉइंट पढ़ा था, उसके बाद पिवोटल पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद सैडल पढ़ा था, और उसके बाद हमने फैलेंजस जॉइंट पढ़ा था। ये 5 मैंने कल करा दिए थे आपको। और छठा हमने आज करा है ग्लाइंडिंग जॉइंट। और 7वें पर हम लोग पढ़ रहे हैं, या नोट डालकर मैंने लिखवाया है कि कुछ रेशेदार संयोजी ऊतक भी हमारे शरीर में जॉइंट्स बनाते हैं, कुछ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे शरीर में जॉइंट बनाते हैं। ये होते हैं आपके लिगामेंट एंड टेंडन। तो आइए बात करते हैं हम लोग किसकी? लिगामेंट की दोस्तों। बात करते हैं हम लोग किसकी भाई? लिगामेंट की। कि मैम ये जो लिगामेंट्स होते हैं, ये जो स्नायु होते हैं, ये कहाँ हमारे शरीर में होते हैं और ये क्या काम करते हैं? तो लिगामेंट की अगर बात करें तो लिगामेंट ना आपके शरीर में हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं। तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, हड्डी से हड्डियों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे ऊतक हैं जो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, तो आप बताकर चलते हो लिगामेंट। लिगामेंट का क्या काम होता है प्यारे दोस्तों? आपकी हड्डी से हड्डियों को जोड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं? कनेक्टिंग बोन टू बोन, ठीक है, कनेक्टिंग बोन टू बोन। तो आपकी हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, बोन टू बोन, कनेक्टिंग बोन टू बोन। आपकी हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले टिश्यू पेपर में पूछे गए हैं बेटा। ये PYQ है, याद रखना। स्टार लगा के लिख रही हूँ यहाँ पर, रेड कलर का स्टार हम लगा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले टिश्यू होते हैं लिगामेंट। अच्छा, ये लिगामेंट कहाँ पाए जाते हैं, है ना? आपको बुक लेनी है बेटा रेलवे विज्ञान, तो आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के बुक वाले सेक्शन से खरीद सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पर भी आपको मिल जाएगी बुक, ठीक है, तो बुक आपको मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग कि मैम जब हड्डी से हड्डी जुड़ती है तो लिगामेंट का उदाहरण क्या हो जाता है, लिगामेंट का एग्जाम्पल कहाँ हो जाते हैं, है ना? इनके एग्जाम्पल आपको पूछेगा फिर। तो लिगामेंट के जो उदाहरण होते हैं ना, इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप बताते हो कि आप लोगों की कोहनी, ठीक है, आपकी एल्बो यानी कि कोहनी प्यारे दोस्तों। एल्बो की जब हम लोग बात करते हैं, आपकी कोहनी की बात करते हैं, तो ऊपर से मसल्स होती है, ट्राइसेप्स बाइसेप्स, अभी बताऊंगी उनको मस्कुलर सिस्टम में, और नीचे हड्डी होती है। तो ऊपर से आपकी मतलब हड्डियां भी आपने देखा है, ह्यूमरस हड्डी यहाँ पर, तो यहाँ से ह्यूमरस हड्डी और नीचे आपकी अल्ना और रेडियस हड्डी जुड़ी होती है। तो हड्डी से हड्डी का जो जॉइंट होता है वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? लिगामेंट। तो आपकी एल्बो हो जाती है और आप लोगों का हो जाता है घुटना, ठीक है। तो घुटना और आपकी जो एल्बो होती है, ये किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं? दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लिगामेंट। ये स्नायु के क्या हो जाते हैं? उदाहरण। 50% की छूट मिलेगी बिल्कुल। जिसने रेलवे विज्ञान, जिसने भी फाउंडेशन रेल फाउंडेशन बैच खरीदा है, उसको बुक्स पर प्यारे दोस्तों 50% की छूट है। तो छूट मिल रही होगी, एक बार कॉलिंग टीम पर कॉल करके पूछ लीजिएगा इस चीज़ को, बिल्कुल वहाँ पे आपको जो छूट है वो मिल रही होगी। आकाश सर ने इस बारे में एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को भी आप रेलवे एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसमें सर ने बताया कि कैसे आप लोगों को वो बुक्स 50% ऑफ के साथ मिलेंगी। चलिए आगे बात करते हैं कि मैम ये जो लिगामेंट होते हैं इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया, क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू है। अब बात करते हैं दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की, टेंडन की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? टेंडन्स की। जो टेंडन्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कंडरा, इनको कहा जाता है कंडरा। तो टेंडन्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं?
कंडरा के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो टेंडन्स होते हैं ये क्या करते हैं? तो ये पेशी को हड्डी से जोड़ते हैं। इनका काम क्या होता है? पेशी को हड्डी से जोड़ते हैं। इनका काम होता है भाई पेशी को हड्डी से जोड़ते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में आता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा है, स्टार मैंने लगा दिया है भाई। ठीक है, कमेंट नहीं दिख रहे एप्लीकेशन पर, आपको आपके ही कमेंट दिखेंगे, किसी और के नहीं दिखेंगे, लेकिन मुझे सबके दिखेंगे भाई, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, चलो साइंस फाउंडेशन लिया है, फिर भी मिलेगी बुक। फाउंडेशन बैच या साइंस फाउंडेशन, तो बुक फिर भी आपको 50% ऑफ के साथ ही मिलेगी। आ जाओ, अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं यहाँ पर कि ये क्या करते हैं भाई, टेंडन। तो आप लोग बताओगे कनेक्टिंग, इनका काम होता है कनेक्टिंग मसल टू बोन। ठीक है, मसल टू बोन, तो आपकी मसल से बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं जो टेंडन्स होते हैं, कंडरा होती हैं। अच्छा, कंडरा कहाँ पाई जाती है? तो कमाल की बात यह है कि दोनों का एग्जाम्पल ही एक है, मतलब लिगामेंट का एग्जाम्पल भी यही दोनों है, और कंडरा के टेंडन के एग्जाम्पल की बात करें तो उनके एग्जाम्पल भी यही दोनों है। तो चाहे लिगामेंट पूछ ले उसका उदाहरण, चाहे टेंडन का उदाहरण पूछे, दोनों के एग्जाम्पल आप लोगों के घुटने और आपकी कोहनी होते हैं। कैसे होते हैं कि जब आप लोग अपने कोहने और घुटनों को देखते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ पर आप लोगों की प्यारे दोस्तों हड्डी से हड्डी जुड़ती है। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पर देखोगे, इसको देखो, तो ये आपको पिक्चर यहाँ नजर आ रही है, ये कौन सी हड्डी है भाई? तो ये आप लोगों के पैर के अंदर, या ऐसा समझ लो हाथ के अंदर, ये एक मसल होती है। ठीक है, ये एक मांसपेशी है, दिख रही है आपको, और यहाँ पर ये हड्डी है। तो पेशी से जब कोई हड्डी जुड़ती है आकर, पेशी से जब कोई हड्डी जुड़ती है, ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी है बेटा, पेशी से जब कोई बोन आकर जुड़ती है तो इस जॉइंट को, इस जोड़ को हम लोग कहते हैं टेंडन। इस जोड़ को हम लोग कहते हैं टेंडन, यानी कि कंडरा। तो जो कंडरा पाई जाती हैं आप लोगों की, ये घुटने में भी होगी, आप लोगों को याद रखना है, नी के अंदर, और आप लोगों के कोहनी के अंदर भी होगी। तो कोहनी और घुटना दोनों ही इसके भी एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही इसके भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर हो गई भाई बात? क्योंकि आपको पता है कि कोने में भी, आपकी कोहनी में भी ऊपर से ट्राइसेप्स बाइसेप्स मसल्स आ रही हैं, और नीचे हड्डी है उससे जुड़ रही हैं। आपकी जांग में भी यही हाल हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से वहां पर भी आप लोगों की क्या जुड़ रही है, हड्डी और प्यारे दोस्तों जो पेशी है वो जुड़ रही हैं। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये लिगामेंट है। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये लिगामेंट है आप लोगों का, जिसको आप लोग कहते हो स्नायु। स्नायु में क्या होता है भाई, हड्डी से हड्डी जुड़ती है। तो ये एक ऊपर से हड्डी आ रही है और ये एक नीचे से हड्डी जा रही है, तो हड्डी से हड्डी यहाँ पर जुड़ रही है। ये आपकी फीमर हड्डी है, इसी से नीचे आपकी कौन सी हड्डी, पटेला हड्डी जुड़ रही है। ठीक है, तो हड्डी से हड्डी जुड़ती है यहाँ पर, आपको दिख रहा है पटेला जो आपके घुटने में होती है। तो ऊपर से फीमर हड्डी आ गई और नीचे घुटने की पटेला आ गई, तो हड्डी से हड्डी जुड़ रही है। ये फीमर हो गई, ये पटेला हो गई, दिख रहा है, ये फीमर हो गई, ये पटेला हो गई, तो हड्डी से हड्डी जुड़ रही है। तो दैट्स मीन यहाँ पर बन रहा है लिगामेंट, यानी कि स्नायु। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बातें समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताओ। मैम जीएस की बुक इंग्लिश लैंग्वेज में कब आएगी? बेटा जल्दी आएगी, काम उस पर आई थिंक चल रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ। दीपक कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, बिल्कुल मैं आपका कमेंट देख पा रही हूँ। अब मुझे बताओ किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत यहाँ तक? टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं? लिक्विड का आपने बताया, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो आप लोगों ने कहा रेशेदार संयोजी ऊतक है। दोनों का काम मैंने बताया, दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलते हैं एक और कंडीशन के साथ, अब चलते हैं आगे एक और नई चीज की तरफ। मैम एक और, वन मोर न्यू थिंग, एक और नई चीज क्या है? ये है फैशिया। एक और नई चीज है जिसको आप कहते हो फैशिका, या फैशिया करके इसको कहा जाता है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग फैशिया। ये फैशिया क्या होता है? आपको नजर आ रहा है, ये फैशिया क्या होता है? ये एक ऐसी जगह है जहां आपकी पेशी से पेशी जुड़ती है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उस जगह का नाम बताइए जहां पेशी से पेशी जुड़ती है। भाई आपने हड्डी से हड्डी का जॉइंट पढ़ लिया, सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में बताओ, हड्डी से हड्डी जहां जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? ये एक हड्डी, ये एक हड्डी, दोनों जुड़ गई। हड्डी से हड्डी जहां जुड़ती है उस जॉइंट को क्या कहते हैं? फटाफट से बताओ सारे दोस्त।
हड्डी से जहां हड्डी जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? हड्डी से हड्डी जुड़ जाए जो भी हो अंजाम। जल्दी से बताओ दोस्तों। ठीक है, तो हड्डी से हड्डी जहां जुड़ती है मैम उसको कहते हैं लिगामेंट। आपने अभी पढ़ाया स्नायु। बहुत बढ़िया डेविड, बहुत बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया सभी दोस्तों को। अब ये बताओ कि एक पेशी से हड्डी जहां जुड़ती है, ये एक पेशी है और ये एक हड्डी है, तो पेशी से हड्डी जहां जुड़ती है उसको हम लोग कहते हैं, आपने कहा टेंडन। लेकिन जब आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जहां पर हमारी पेशी से पेशी जुड़े, तो यहाँ पर ये वो संरचना है जो आपको पेशी से पेशी को जोड़ती है। ठीक है, पेशी से पेशी का जोड़, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेशी से पेशी को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो पेशी से पेशी को जोड़ने वाली संरचना को हम लोग फेशिया कहते हैं, आपको लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या काम करती है भाई, इसका भी लिख लीजिएगा, जॉइंट मसल टू मसल। ठीक है, जॉइंट मसल टू मसल, आपकी मसल से ये दूसरी मसल को जोड़ने का काम करती है जो फेशिया होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी स्किन जो होती है ये मतलब आपकी मसल से जुड़ती है, फिर मसल से कई लेयर होती है मसल्स की जिनसे वो जुड़ती है, तो मतलब पेशी से पेशी को जोड़ने वाली जो जगह होती है उसको कहते हैं फेशिया, उसको कहा जाता है दोस्तों फेशिया। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आ सकता है कि पेशी से पेशी जोड़ने का काम कौन करता है, तो फेशिया करता है। ये एक जगह है, ये एक जगह होती है। मान लो जैसे आप लोगों की ये पेशी है, तो पेशी की एक परत तो ये हो गई। ठीक है, अब इसी के नीचे आपकी मसल्स की एक और परत है। ठीक है, एक और परत ये हो गई, एक और लेयर ये हो गई। ठीक है, तो ये भी एक मसल है लाल वाली, ये भी एक पेशी है दोस्तों, ये भी एक मसल है आप लोगों की, पेशी है, और ये नीचे वाली भी एक मसल है, ये भी एक पेशी है। इसको जोड़ने का, इन दोनों से, ये जो दोनों मसल आपस में जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर अगर मैं आपको ब्लू कलर से बना दूं एक चीज, अगर मैं आपको ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर बना दूं लाइक दिस, तो ये जो आपको ब्लू कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो पेशी को पेशी से जोड़ने का काम कर रही है, ये हो जाती है फेशिया। ये हो जाता है ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपका फेशिया। तो फेशिया एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो दो मांसपेशियों को एक साथ जोड़ती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। तो भाई इतनी चीजें थी जो आपको जॉइंट से और अच्छे से पढ़नी थी बेटा। ठीक है, इतनी चीजें थी जो आप लोगों को आपके जो जॉइंट थे, यानी कि जो आपकी संधियां थी, इनसे आप लोगों को पढ़नी थी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, और अब हम चलते हैं एक टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है ना? चलिए, सब कुछ क्लियर है ना? मैडम क्रिस का गाना सुना है ना? क्रिस का गाना गा के तो ये हाल हो गया है भाई। चलो दिल ना दिया, तो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग कि मैडम जी अब हमारा अगला सिस्टम कौन सा है, तो मस्क्यूलर सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? मस्क्यूलर सिस्टम की। मस्क्यूलर सिस्टम, पेशी तंत्र। पेशी तंत्र एक छोटा तंत्र है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन से आते हैं। ठीक है, लकी बेटा आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप तो मुझे बहुत लकी दिख रहे हो। क्या प्रॉब्लम है लकी? कुछ सुनाओगे तभी तो सुनूंगी भाई, तो जल्दी से बताओ प्रॉब्लम क्या है लकी। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो मसल्स होती हैं भाई, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है ना? स्टडी ऑफ मसल्स क्या होती है, क्या आपको पूछा जा सकता है। स्टडी ऑफ मसल, पेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, पेशी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? मायोलॉजी। तो पेशी का अध्ययन होता है मायोलॉजी। आपको पूछा जाता है ये कि मायोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो पेशी के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी दोस्तों। ठीक है, सिर्फ बुक के बिना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अच्छा सुजीत समझ में क्या नहीं आया ये बताओ। सुजीत समझ में क्या नहीं आ रहा है ये बताओ बेटा। यहाँ पे आपको समझ में क्या चीज नहीं आई? भाई हड्डी से हड्डी जुड़ी,
तो दोनों के बीच में जो जॉइंट बना उसको कहते हैं लिगामेंट। मांसपेशी से हड्डी जुड़ी, दोनों के बीच में जो पॉइंट बना उसको कहते हैं हम लोग टेंडन, ठीक है। और जहां पर पेशी से पेशी जुड़ी उसको कहते हैं फैशिया। तो क्या समझ नहीं आया बेटा, ये बताओ। क्लियर? ये तो सिंपल सी चीजें हैं, इतना तो समझना पड़ेगा बच्चा, तभी तो आगे की चीजें भी कर पाओगे, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। मैंने 23 क्वेश्चन को करा दिया है बेटा, ठीक। वर्कशीट में जो 23वां क्वेश्चन था वो अपडेट करवा दिया है। वो कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो वो मैंने टाइप करा दिया, उसका डी ऑप्शन होगा, है ना, सुपीरियर वेना कावा। आप लोगों की जो वो होती है पुलमेनरी वेन, वो होगा उसका आंसर, डी पुलमेनरी वेन, ठीक है। फुफ्फुसीय शिरा उसका सही आंसर होगा। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मैम मांसपेशियां जो होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर। मांसपेशियों की संख्या, नंबर। तो जब हम लोग मांसपेशियों की संख्या की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में 639 मसल होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? 639। कभी कभी आपको 640 भी लिखा मिल सकता है, बट आप लोगों को ये वैल्यू भी दी हुई होती है। तो 639 मसल्स होती हैं हमारे पास, 639 आप लोगों को मसल्स होती हैं, लेकिन कभी कभी ये आपको 640 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। अब जब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़कर बात करते हैं कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक बालक में कितनी मसल्स होती हैं, एक बालक में, या आपको एक नवजात करके भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जो चाइल्ड होंगे, या फिर आपको पूछ सकता है न्यूबॉर्न कर कि इसमें कितनी मसल्स होती हैं। तो आप लोग बताते हो कि अबाउट 700। कितनी दोस्तों? 700। तो हमारे अंदर तो लगभग 640 या 639 मसल्स होती हैं, लेकिन जब हम बालक की या नवजात शिशु की बात करते हैं तो उनमें 700 के आसपास मसल्स होती हैं। ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ भाई मैं, है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कि मैम मांसपेशियां जो होती हैं इनके अंदर, मसल्स के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों जो हमारी मसल्स होती है ना, इनमें पाई जाने वाली प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आती है बेटा। अच्छा कौन बच्चा मुझे बताएगा कि हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती थी, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन थी? जल्दी से बताओ। घुटने में गोल क्या होता है? घुटने में गोल होती है पटेला हड्डी बेटा, पटेला। ये जो कटोरी होती है घुटने की, इसको देखो छूकर, हल्की हल्की गोल गोल होती है कटोरी की समान। तो घुटने की कटोरी मैंने आपको बताया था ना, पटेला नाम की हड्डी होती है, ठीक है। जल्दी से बताओ मैम जी, पेशी क्या है? अभी बताएंगे क्या है पेशी। पेशी भी आप लोगों का एक तरीके का ऊतक होता है, ठीक है। आपकी हड्डियों में थी ओसिन प्रोटीन, बिल्कुल सही बात। उसी तरीके से जो मांसपेशियां होती हैं इनमें भी आपकी 2 प्रोटीन होती हैं। मांसपेशियों में पाई जाती है एक्टिन, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। और दूसरी होती है दोस्तों मायोसिन, दूसरी होती है मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन पाई जाती हैं किसके अंदर? आपने कहा हमारी मांसपेशियों में। तो ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि मांसपेशियों में कौन सी 2 प्रोटीन होती हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ये दोनों आप लोगों की मसल्स में पाई जाती हैं, ठीक है। अब एक बच्चे का डाउट आया है कि मैम पेशी क्या है? तो दोस्तों पेशी एक प्रकार का ऊतक है, पेशी एक ऊतक है प्यारे दोस्तों। तो मसल्स जो होती हैं ये भी आप लोगों का ऊतक है। क्लियर? मसल्स आर अ टिश्यू। तो आपकी जो मसल्स होती हैं तो ये क्या होती है? मसल्स आर टाइप ऑफ टिश्यू। तो ये भी एक प्रकार का क्या होती है? टिश्यू है, ऊतक है। यानी ये भी समान कोशिकाओं के जुड़ने से बन जाती हैं जो मसल्स होती हैं, ठीक है। तो आपकी जो मांसपेशियां हैं ये भी एक ऊतक होती हैं, ये भी क्या होती हैं? टिश्यू ही है प्यारे दोस्त। जैसे हड्डी आपके ऊतक होती है, वैसे ही एक तरीके का ऊतक है मांसपेशी, यानी पेशी ऊतक। अच्छा जब हम लोग हड्डियों के बारे में बात करते हैं, ये आपकी हड्डियां क्या कर रही थी? आपके शरीर का स्केलेटल बना रही थी, है ना। लेकिन जब हम पेशी के कार्य की बात करते हैं तो मैम हमारी जो पेशी होती है, हमारी जो मसल्स होती हैं, इनका क्या काम होता है? तो मसल्स आपकी हड्डी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। एक तो इनका ये काम होता है, क्या काम होता है? हड्डियों को सुरक्षा देना, हड्डियों को सुरक्षा देना प्यारे दोस्तों, ठीक है। सुरक्षा व सहारा देना, सुरक्षा व सहारा देना।
इनका काम होता है कि आपकी हड्डियां जो होती हैं उनको सुरक्षा और सहारा देती हैं। कैसे बेटा? हड्डियों के ऊपर ही चढ़ी हुई होती है मांसपेशियां। आपकी जो हड्डियां हैं ना, इन्हीं के ऊपर चढ़ी हुई होती है मांसपेशियां। ठीक है मैम, ये न्यू टॉपिक है। हाँ, आप कह सकते हो ये न्यू टॉपिक है, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद हमने जॉइंट्स पढ़े थे, और अब हम चल रहे हैं मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र पर। ठीक है, चलो, तो ये क्या करती है? हड्डियों को सुरक्षा व सहारा देती हैं। तो मसल्स का काम होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देती है एक तो भाई, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट करती हैं आपकी इसको, बोन को, टू बोन। तो आपकी हड्डियों को सहारा देने का, आपकी हड्डियों को सुरक्षा देने का काम करती हैं जो मांसपेशियां होती हैं। अच्छा, कैसे करती हैं? तो जितनी भी आपके शरीर के अंदर हड्डियां हैं उन सब पर आपको मसल्स यानी मांसपेशियां इस तरीके से चढ़ी हुई मिलती हैं, ढकी हुई मिलती हैं। तो आप जब अपनी बॉडी को देखोगे, ठीक है, तो देखो ये आपकी बॉडी में पूरी मसल्स है। आपकी ये अंदर की तरफ जब आप अपनी बॉडी को देखोगे तो ये तो आपकी बॉडी में हड्डियां हैं, देखो ये रही हड्डियां, ये रही। अब इन्हीं हड्डियों पर चढ़ा हुआ है मांस। तो हड्डी के ऊपर ही आपकी मसल्स होती हैं, हड्डी के ऊपर ही आप लोगों की क्या होती है? मांसपेशियां चढ़ी हुई होती हैं। कैसे जी? कैसे चढ़ी हुई होती है मैडम? तो चलो मैं एक आपको अपने खुद का रफली डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हड्डियों के ऊपर जो आपकी मसल्स हैं वो चढ़ी हुई होती हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए ये तुम्हारी हड्डी है कोई, अच्छा ये कलर विजिबल है? मुझे लगा था दिखेगा अच्छे से। मान लो ये तुम्हारी हड्डी है प्यारे दोस्त, ठीक है, ये दिस इज योर बोन, ये तुम्हारी क्या है? हड्डी है। अब इसी हड्डी के ऊपर चढ़ी हुई होती है मसल्स। कैसे? इस तरीके से इसी हड्डी के ऊपर ऐसे मांसपेशी की कोटिंग होती है कि जब आप चिकन मटन खाते हो, वो बच्चे जानते भी होंगे, जब आप चिकन और मटन खाते हो, जब मुर्गे की टांग जो होती है उसको आप उठाकर खाते हो, ठीक है, देखा होगा तुम लोगों ने, तो वो मुर्गी की टांग के ऊपर जो पूरा आप खाते हो वो मसल ही तो होती है। मसल बोले तो मीट, मीट बोले तो मांस। कितना सिंपल एग्जांपल है वो मुर्गे की टांग, है ना, जिसको खाते हैं। केएफसी वगैरह के ऐड में तुमने देखा होगा, केएफसी जहाँ पर चिकन वगैरह मिलता है, तो वो दिखाते हैं अपने ऐड के अंदर कैसे चिकन की टांग उठाई और उसको खा रहे हैं, और फिर उसके अंदर से हड्डी निकलती है। तो मतलब हड्डी को चारों तरफ से घेरने का काम करती हैं जो मसल्स होती हैं। ठीक है, मैं तो नहीं खाती, लेकिन मैंने केएफसी वगैरह के जो ऐड देखे हैं, जब क्रिकेट मैच आता है तो देखते हैं ना, केएफसी फ्रेश चिकन, ऐसे करके आपको ऐड आता है, तो तब हम वहाँ देखते हैं कि भाई हाँ, इसके ऊपर ये जो खाया जा रहा है वो है क्या? मांस यानी मसल। तो मसल्स क्या करती हैं? हड्डी को कवर करती हैं। यहाँ पे ब्लू कलर से आपको ये हड्डी आपकी बोन है, ब्लू कलर से जो दिखाई दे रही है वो बोन है, और रेड कलर से जो दिखाई दे रही है वो मसल है। ठीक है, अच्छा, मसल रेड क्यों होती है? हमारी जो मांसपेशियां हैं उनका कलर कैसा होता है? अब यहाँ से हम यही वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया कि जो मांसपेशियां होती हैं ये क्या काम करती हैं? हमारी हड्डी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। एक काम तो ये हो गया, तो आपको मैंने समझा दिया। अच्छा, दूसरा काम क्या है मांसपेशियों का? मांसपेशियां जो होती है ना, ये लचीलापन देती हैं आप लोगों को, लचीलापन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लचीलापन कौन देती है? लचीलापन प्रदान करती हैं मांसपेशियां हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करती हैं। ठीक है, तो आप लोग बताओगे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। तो मांसपेशियों का काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी देना, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं हम लोगों को। ठीक है, ये हम लोगों को क्या करते हैं बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करती है, यानी कि लचीलापन देने का काम करती है जो मसल्स होती हैं। बेटा फाउंडेशन बैच है, और अभी तो मेरे ख्याल से तीसरा ही टॉपिक है। अभी कहने लगे बायो कब खत्म होगी? टाइम लगेगा बेटा अभी, ठीक है, टाइम लगेगा। चलो, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं कि हड्डियों का एक और काम होता है। हड्डियां हमारे मूवमेंट को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। हड्डियां हमारी जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करती हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरे नंबर पर हड्डियों का जो हो जाता है कि हड्डियां शारीरिक, ये मांसपेशियां जो होती हैं, हमारी जो पेशियां होती हैं, पेशियां क्या करती हैं? पेशियां शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, शारीरिक गतिविधियों को, ठीक है, शारीरिक गतिविधियों को, शारीरिक गतिविधियां यानी मूवमेंट, ठीक है, गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। तो इन्हीं का काम होता है दोस्तों, आपकी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं जो मसल्स होती हैं हमारी, ठीक है। तो आप लोग बताओगे मसल्स कंट्रोल, मसल्स कंट्रोल्ड, तो क्या काम होता है मसल्स का? कंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट। तो ये आपके बॉडी या फिजिकल मूवमेंट को क्या कर रही होती हैं? कंट्रोल कर रही होती हैं। तो ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर शारीरिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? हड्डी, मांसपेशी, है ना, त्वचा, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो आप बताते हो मसल्स ये काम करती हैं, ठीक है, आपको मूवमेंट देती हैं। लाइक ऐसे अगर कोई डांस कर रहा है, ठीक है, ऐसे अगर कोई डांस कर रहा है, ऐसे अगर कोई डांस कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन जो बन रहा है, ये जो मसल्स हैं आपकी, ये आपको मदद कर रही हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मसल्स का कलर कैसा होता है भाई, ठीक है, मसल्स का कलर कैसा होता है मेरे दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी जो पेशियां होती हैं, पेशी का रंग कैसा होता है? कोई बच्चा बताएगा पेशी का रंग, है ना, जल्दी बताओ। पेशी का रंग, कलर ऑफ मसल्स, कलर ऑफ मसल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं इनका कलर कैसा होता है, ये आप बताएंगे जल्दी से। कलर ऑफ मसल्स, तो जब हम पेशी के रंगों की बात करते हैं, तो जो पेशी होती है ना, पेशी का रंग होता है लाल, ठीक है, खून का रंग लाल, लहू का रंग लाल, प्यार का रंग लाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी मसल्स होती हैं इनका कलर भी क्या होता है? रेड होता है, ठीक है, रेड होता है भाई दोस्तों। अब जब रेड है मसल्स का कलर, तो वाई मसल्स आर रेड, हमारी मांसपेशियों का रंग लाल क्यों होता है? क्या कभी आपने ये सोचा है पार्थ? पार्थ क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हमारी मसल्स जो होती हैं, हमारी मांसपेशियां जो होती हैं, वाई दीज आर रेड, ये लाल क्यों होती हैं? कौन बच्चा बताएगा हमारी मसल्स लाल क्यों होती हैं? सोचो पार्थ, सोचो, सोचो पार्थ, रीड नहीं बेटा, रेड, ठीक है, रेड होता है मायोग्लोबिन की वजह से। अरे वाह, कौन है ये सुशील और कौन है ये बुद्धिमान बालक जिसने आंसर दिया है रेड? बिल्कुल सही बात बताई है भाई। तो यहाँ पर हमारी जो मांसपेशियां होती हैं ये कलर में रेड इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है एक वर्णक, ठीक है। तो आप लोग बताओगे कि पेशी में, आप लोग बताएंगे पेशी में मायोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है, मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, नामक वर्णक पाया जाता है। तो हमारी पेशी में क्या होता है? मायोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलोगे मायोग्लोबिन पिगमेंट, मायोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है, मायोग्लोबिन पिगमेंट इज फाउंड, पिगमेंट इज फाउंड, फाउंड इन मसल। तो हमारी जो मसल्स होती हैं इनमें क्या मिलता है? मायोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट मिलता है। अच्छा, ये मायो, हमने हेमोग्लोबिन का नाम तो सुना है ना, हेमोग्लोबिन का नाम, जो रक्त में आपको ब्लड रेड कलर देता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। अगर मैं यहाँ डब्बे में लिख दूं तो तुम्हारी नजर यहाँ जरूर जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि मैम हमने तो हेमोग्लोबिन के बारे में भी सुना, अब सब कुछ सही है बच्चा? अभी बीच में बफरिंग हुई थी, मैं भी उसे ही चेक कर रही थी। अब बताओ, अब सब कुछ सही है क्या? बफरिंग बफरिंग बफरिंग, अब बताओ अभी भी बफरिंग हो रही है क्या? अब बताएंगे सभी दोस्त, अभी भी बफरिंग हो रही है क्या? मैं वही चेक कर रही थी कि क्लास रुक रही थी बेटा, क्लास रुक रही थी। अब सही है ना सारी चीजें? चलो, तो अब सही है बिल्कुल, मुझे भी बफरिंग दिखी तो मैंने देखा, चेक कर रही थी मैं बफरिंग कैसे, एप्लीकेशन में कई बार हो जाता है इशू। तो चलो आओ,
अब हमने यहाँ पे बात करी कि जब हम लोग मुड़ते हैं, देखो कब तुम कभी भी मुड़ो, जब तुम योगा करते हो तो आपकी मसल्स स्ट्रेच होती हैं बेटा, और अगले दिन आपकी मसल्स में इसीलिए पेन होता है क्योंकि आपकी मसल्स में बनता है लैक्टिक एसिड। तो जब हम लोग योगा करते हैं तो कौन आपको लचीला बना रहा है? देखा तुमने कई बार छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करवाते हैं कि हाथ पैर इधर को भी मोड़ देते हैं, और हमारी मसल्स अब थोड़ी सी क्या हो गई है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, जिस वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा नहीं झुक सकते, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते मतलब योगा वगैरह। तो मसल्स हमें कहीं ना कहीं लचीलापन भी देती हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आओ अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो मसल्स होती है इनमें कौन सा पिगमेंट होता है। आपने कहा मायोग्लोबिन पिगमेंट होता है हमारी मसल्स में। अच्छा, हेमोग्लोबिन पिगमेंट कहाँ होता है? तो हेमोग्लोबिन पिगमेंट तो आपके ब्लड में होता है, आपने पढ़ लिया था, आपके रक्त में होता है। तो रक्त को लाल रंग देने का काम तो हेमोग्लोबिन करता है, रक्त को लाल रंग देने का काम तो कौन करता है? हेमोग्लोबिन। लेकिन मैम पेशियों को लाल रक्त देने का काम मायोग्लोबिन करता है। जब मायोग्लोबिन ऑप्शन में ही ना हो तब हम इसके भैया को भी सही बता सकते हैं। मायोग्लोबिन का भाई कौन है? हेमोग्लोबिन। तो जब मायोग्लोबिन ना आया हो तो हेमोग्लोबिन से भी काम चला सकते हैं, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं दोस्तों, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, इनसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताएंगे कि पेशियों की क्रियात्मक इकाई, है ना, आपकी मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? लेकिन उससे पहले सभी बच्चे मुझे एक बार बताएंगे कि आपकी हड्डियों की क्रियात्मक इकाई किसको कहते थे? हड्डियों की क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? क्लास टाइम से शुरू हुई थी बेटा, 4 बजे, 4:01 पे शुरू हो गई थी क्लास, ठीक है। मैम त्वचा को कौन रंग देता है? प्लीज मैम, बेटा मैंने आपको बताया त्वचा को रंग देता है मेलेनिन पिगमेंट, मेलेनिन, ठीक है, त्वचा को रंग देने का काम करता है मेलेनिन पिगमेंट, मैंने आपको बताया तो था पिछली क्लास में, ठीक है। चलो आओ आगे बात करेंगे। मैम कुछ पूछा था, आंसर बेटा क्या पूछा था एक बार फिर से पूछ लो। चलो आ जाओ। तो आपकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर ऑस्टियोन होती है, इनकी क्रियात्मक इकाई, बिल्कुल सही बात। लेकिन पेशियों की क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल आपको पूछेगा, आपको पूछेगा भाई फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, तो मसल्स की यूनिट आपको पूछेगा, ठीक है। आपने कहा कि जो हमारी पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, इनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सार्कोमियर। कौन होती है दोस्तों? सार्कोमियर। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्कोमियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए इसके पास जा रहे हैं 2 स्टार, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन में बनाए, आपके एग्जाम में तो बनाइए, साथ ही साथ कई एग्जाम्स में बनाए बेटा, ठीक है। तो सार्कोमियर होती है क्या? आपकी पेशियों की क्रियात्मक इकाई। हड्डी की थी ऑस्टियोन, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, जो सार्कोमियर होता है ये आपकी मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई है। तो जब हम लोग सार्कोमियर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं हड्डियों की क्रियात्मक इकाई की, सार्कोमियर की, तो ये जो सार्कोमियर होता है ये किस तरीके से आपको नजर आता है? कुछ इस तरीके से। तो आपकी मांसपेशियों को बांध के रखने का काम करता है जो सार्कोमियर होता है, इस तरीके से। ये आप लोगों की मसल्स है, आप देख रहे हो इनमें ये जो आपको पर्पल पर्पल कलर से, है ना, नजर आ रहा है प्यारे दोस्तों, पर्पल पर्पल कलर से जो नजर आ रहा है। आज गले में बड़ी दिक्कत है, बीच बीच में रुकना पड़ता है बोलने के लिए, आवाज भी तुम्हें लग रही होगी, है ना। तो ये जो आप लोगों का सार्कोमियर होता है ये आपकी मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई होता है, ठीक है। इन सार्कोमियर को जोड़ने का काम कौन करते हैं? मायोफाइब्रिल्स करते हैं बेटा, मायोफाइब्रिल्स, ये भी याद रखना, मायोफाइब्रिल। तो ये भी पूछा जाता है कि मायोफाइब्रिल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो मायोफाइब्रिल्स है ये भी आपकी मांसपेशियों में पाए जाते हैं, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है।
तो ये भी आपके किस में पाए जाते हैं? मांसपेशियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे तंतु हैं। छोटे छोटे तंतु ये क्या होते हैं? तंतुनुमा संरचनाएं। तंतुनुमा संरचनाएं प्यारे दोस्तों। तो ये क्या होते हैं? माइक्रोफाइब्रल, इनको लिख लीजिएगा, फाइबर स्ट्रक्चर है बेटा, फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं ये। क्या है? फाइब्रस स्ट्रक्चर। आपकी मांसपेशियों के अंदर छोटे छोटे तंतुनुमा संरचना होती है, इन्हीं को कहते हैं मायोफाइब्रिल। मायो मतलब मांसपेशी, फाइब्रिल मतलब फाइबर, बांधने वाले। सार्कोमिल, ये जो सार्कोमियर होते हैं उनको बांधने वाले तंतु होते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो तंतुनुमा संरचना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी मांसपेशियों के अंदर जो सार्कोमियर को बांधने वाली संरचना है, बाइंड करने वाली संरचना है, वो कौन सी होती है? तो ये होती है मायोफाइब्रिल। तो मैं लिख देती हूँ, एक तो तंतुनुमा संरचना है और दूसरा सार्कोमियर को बांध के रखने का काम करती है। सार्कोमियर को बांधती है, सार्कोमियर को बांधती हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये सार्कोमियर को बांधने का काम करती हैं। बाइंड सार्कोमियर, क्या काम करती है? बाइंड सार्कोमियर। क्लियर? अब आपका जो ये सार्कोमियर होता है, इसमें एक लिक्विड भी भरा रहता है, उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो आपकी मसल्स होती हैं, मसल्स का कोशिका द्रव्य के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अब जब आप लोग देखोगे, आप लोगों की जो सार्कोप्लाज्म होता है, देखो ये रहा सार्कोप्लाज्म में जो बंडल से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो बंडल से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सार्कोलेमा या सार्कोप्लाज्म कहते हैं इनको। सार्कोमियर इनको कहा जाता है, सार्कोमियर। ठीक है, तो इन्हीं को सार्कोलेमा या सार्कोमियर कहते हैं। अब इनमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है अंदर की तरफ, इनमें भरा हुआ होता है एक लिक्विड, एक तरल। ठीक है, उस तरल को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। उस तरल को हम क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। आपको पेपर में पूछ सकता है कि जो सार्कोमियर होते हैं या सार्कोलेमा होते हैं, इनमें एक लिक्विड अंदर की तरफ भरा रहता है, इसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म को ही पेशी का कोशिका द्रव कहा जाता है। तो सार्कोप्लाज्म को ही क्या कहते हैं? पेशी का, आप बताते हो, कोशिका द्रव। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ सारी चीजें, मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है ना कि ये मसल है, ये आपको पेशी का डायग्राम है ना। अब जो पेशी होती है, इसकी क्रियात्मक इकाई कौन होती है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा को हम लोग सार्कोमियर भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, सार्कोमियर। ठीक है, अब सार्कोमियर के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, एक तरल, इस तरल को कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? सार्कोप्लाज्म कहते हैं इस तरल को, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो सार्कोप्लाज्म होता है, इसी को कोशिका का, इसी को पेशी का पेशी द्रव्य भी कहा जाता है, या पेशी का कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये पॉइंट आपको पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताएंगे कि सार्कोप्लाज्म को पेशी का कोशिका द्रव्य कहा जाता है, पेशी का कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है कि हमारी मांसपेशी में ऐसा कौन सा द्रव है जिसे पेशी का कोशिका द्रव्य कहा जाता है? तो आप कहोगे सार्कोप्लाज्म को कहते हैं पेशी का कोशिका द्रव्य। तो सार्कोप्लाज्म इज नोन एज, ठीक है, नोन एज साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेशी का साइटोप्लाज्म कहते हैं, पेशी का साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये पेशी से ऐसी पॉइंट आपको आते हैं। ये पूरी आपकी मांसपेशी है, मांसपेशी को किसने बनाया? आपने कहा सार्कोलेमा ने, या इसी को सार्कोमियर कहते हैं। अब इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को कहते हैं सार्कोप्लाज्म, यानी कि पेशी का कोशिका द्रव्य। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर
सार्कोप्लाज्म को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल लिखना, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल, ठीक है, मसल, पेशी का क्या कहते हैं, पेशी का कोशिका द्रव्य। अब इन्हीं इन्हीं माइक ये जो सार्कोमियर है, ये सार्कोमियर है, ये इनको जोड़ने के लिए जो छोटे छोटे फाइबर है, छोटे छोटे तंतु, ये होते हैं मायोफाइब्रिल। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, ठीक है, इनको कहते हैं क्या, मायोफाइब्रिल, इनको कहते हैं मायोफाइब्रिल्स, इनको कहा जाता है दोस्तों मायोफाइब्रिल। तो यही है जो आपके सार्कोलेमा को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर अब आपको देखो छोटी छोटी सी धारियां दिख रही हैं, ये दिख रही नन्ही नन्ही सी धारियां, ये नन्ही नन्ही सी धारियां दिख रही, इनको स्ट्रिएशन कह देते हैं। एस्ट्रिएशन मतलब छोटी छोटी धारियां। तो ये धारियां जो होती हैं, इनसे तो आपको नहीं पूछा जाता कुछ भी, लेकिन आपको मसल्स के आधार पर, इन धारियों के आधार पर जो मांसपेशियां हैं, उनसे जो क्वेश्चन आएगा अभी इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट जो है ये पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, ये पॉइंट्स आप लोगों को पेपर में पूछे जाएंगे। इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई, जल्दी से बताओ। देखो इस तरीके से, देखो ये रहे आपके फाइबर जो है मसल्स के अंदर जो होते हैं माइक्रोफाइब्रल, इस तरीके से अंदर की तरफ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये रहा आपका सार्कोमियर, तो ये मसल्स के अंदर जो इस तरीके से इनकी संरचनात्मक जो इकाई होती है, इन्हीं के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में ही होते हैं, सार्कोप्लाज्म के अंदर ही आप लोगों को जो मायोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है वो पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा कि मैंने अभी कहा कि आपकी मांसपेशियों में मायोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो आप कहते हो सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म यानी जो मसल्स के अंदर तरल भरा हुआ है उसमें ये पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये जो मायोग्लोबिन पिगमेंट है ये मांसपेशी के सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, इतना डीप पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा बेटा, फाउंडेशन बैच है ना। चलो, स्ट्रक्चर तो कमल गट्टे की तरह है, हाँ ऐसा ही है, कमल गट्टा ककड़ी जो उसकी सब्जी बनती है ना, ऐसा ही है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये आप लोगों की जो हो जाती है मसल्स, यहाँ से ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को पूछी जाएंगी। अच्छा, कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारी मसल्स होती हैं इनके टाइप कितने होते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है। और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हमारी मांसपेशियों में जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है ये कैसे काम करती हैं। तो कल हम लोग मसल्स के टाइप है ना, मसल्स के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें, तो कल हमारा जो यही चैप्टर मस्कुलर सिस्टम है इस पर हम लोग बात करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हाँ, आज के लिए इतना ही रहने दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग की जो कैपेसिटी है ना वो इतनी ही रहती है, इतनी ही रहती है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्लियर। अखिलेश, ऐसा तो कुछ नहीं है प्यारे दोस्त, ठीक है। शरीर में कितना कुछ पाया जाता है बेटा, देख लो, डॉक्टर्स एक तरीके से भगवान ही हैं जो आपकी बॉडी को पूरी बॉडी का इंस्पेक्शन कर लेते हैं और क्या चीज़ आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्या नुकसानदायक है, क्या हार्मफुल है, ये सारी चीज़ें बता देते हैं, है ना। तो चलो भाई, अब हम चलते हैं हाँ बाय बाय बोलने की तरफ, और कल मैं आपको यहाँ से इस चैप्टर की तरफ लेकर चलूँगी। तो आज इतने बेसिक कॉन्सेप्ट मसल से याद रखना, कल थोड़ा और डीप में जाएंगे, कल थोड़ा और डीप में हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो, ट्राइसेप्स बाइसेप्स मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास में, है ना, ट्राइसेप्स बाइसेप्स मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास में दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल छुट्टी है मैम जी, किस लिए कल छुट्टी है?